MCQ 397 है। अ 5 डिजिट पिन कोड कैन बिगिन विद एनी नंबर, किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है एक्सेप्ट 0 एंड 1, 0 और 1 के अलावा। इफ द रेपिटेशन ऑफ द सेम डिजिट इज टू रेपिटेशन ऑफ द सेम डिजिट अलाउ है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिन कोड बिगिन विद द 7 कि वो शुरू किससे होता है 7 से एंड एंडिंग विद एन 8, और एंड किस पे होगा 8 पे होगा। पहले भी MCQ से ऐसा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर करता हूँ। 5 डिजिट पिन कोड लगाना है हम लोगों ने, ठीक है। इवन कि आपको अब ये MCQ खुद आना चाहिए। ये हमारे पास कितने 10 डिजिट है। 10 डिजिट में से जो पहला डिजिट है ना वो क्या कह रहा है, कैन बिगिन, मतलब कि जो शुरू वाला डिजिट है ना, कैन बिगिन विद एनी नंबर, इन 10 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सा 0 एंड 1, इस 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है। तो इट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ 1/8। क्यों 1 क्यों आएगा, क्योंकि उसने एंड पे बता भी रहा कैन पिन कोड बिगिनिंग विद द 7, मतलब कि वो कौन सा डिजिट होगा 7 होगा। देखें 2 निकल गए, पीछे कितने रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रह गए हैं। 8 में से मैंने कौन सा डिजिट सेलेक्ट करना है 7 वाला। तो इट मीन्स कि 1/8 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान MCQ है। दूसरे का उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए 10/10, तीसरे का भी कुछ नहीं बताया 10/10, और चौथे के बारे में भी कुछ नहीं बताया 10/10 मल्टीप्लाई पाँचवा भी वगैरह, मतलब कि एंडिंग जिस पे आखिर वाला हिस्सा कौन सा होगा 5वां होगा। एंडिंग विद एन 8, मतलब कि 8 पे एंड हो रहा है। तो आखिरी डिजिट आप लोगों ने कौन सा लगाना है 8 वाला लगाना है। जब आपको एक कंफर्म बता दे तो 10 में से आपने कौन सा चूज़ करना है, एक 8 ही करना है। ये 1 और 0 की जो एक्सेप्शन लगी हुई थी वो जस्ट पहले डिजिट पे थी। इसके बाद अब हमारे पास 10 है, 10 में से कौन सा एक सिलेक्ट करना है 8 वाला। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/10, ठीक है। पहले डिजिट पे आपने कौन सा लगाना है 7 वाला। इस पे 10 में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आखिरी डिजिट है वो कंफर्म आपने 8 लगाना है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई होगी। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/80 आंसर आ गया। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। MCQs हमारे पास 398 है। How many 3-digit numbers can be found from the digit 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 which are divisible by 5 and none of the digit is repeated। ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट MCQ जैसा है, लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे। नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, आपको ये तो कंफर्म होगा कि जो डिजिट का पासवर्ड एक दफ़ा लग गया या जो नंबर एक दफ़ा लग गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं 2 3 5 6 7 8 9, 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास टोटल कितने हैं 7 डिजिट हैं। 7 डिजिट में से वो बता रहा है कि एक डिजिट ऐसा है जो पहला है ना आपका, वो कौन सा होगा विच आर डिविजिबल बाय 5, जो इसमें से एक कौन सा है 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जो 5 पे डिवाइड हो रहा है, ये जस्ट 5 ही ऐसा है। तो इट मीन्स कि इसकी तो प्रोबेबिलिटी हमें कंफर्म पता चलेगी कि 1/, एक मिसाल देता हूँ कि 1/7 होगा, मतलब 7 में से ये कौन सा एक कंफर्म होगा। तो मैं लिख लूँगा 3 डिजिट का पिन कोड लगाना, ठीक है। सॉरी पिन कोड नहीं लगाना, 3 डिजिट नंबर हम लोगों ने बनाना है। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट्स। ये देखें यूनिट 10 और 100 हम बनाते थे, ठीक है। उसमें से जो पहला डिजिट आपने लगाना है ना वो कौन सा डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो इट मीन्स कि इसमें से जस्ट 5 ही ऐसा है जो 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो ये मैं यहाँ पे 5 लगा लेता हूँ। अब इसमें नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड कोई भी नहीं होता। तो इट मीन्स अगर ये एक दफ़ा 5 लग गया तो मैं यहाँ पे दोबारा 5 नहीं लगा सकता, ठीक है। तो इसको कट ऑफ कर दें। पीछे आपके पास कितने रह गए 1 2 3 4 5 6, पीछे 6 रह गए हैं। 6 में से कोई एक डिजिट आपने अब यहाँ पे लगाना है। लेट बी सपोज मैं यहाँ पे 8 लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 8 लग गया। अब नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड नहीं होगा, तो इट मीन्स कि अब तीसरे नंबर पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई और डिजिट लगेगा। अब पीछे कितने रह गए हैं 1 2 3 4 5, पीछे 5 रह गए, सॉरी पीछे 5 रह गए। 5 में से मैं सपोज ये 6 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये मेरा 3 डिजिट पिन कोड बन गया है। दोबारा इसको रिपीट करते हैं। देखें, आपने पहला डिजिट कौन सा लगाया, डिविजिबल बाय 5, जो 5 पे डिवाइड हो। जब उसने कंफर्म हमें एक डिजिट के बारे में बता दिया तो यहाँ पे हमारे पास चांसेस नहीं है कि हम किसी और को सिलेक्ट करें। इस वजह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 मल्टीप्लाई। उसके बाद जब ये 5 निकल गया, पीछे मेरे पास कितने डिजिट रह गए थे, 1 2 3 4 5 6 रह गए थे। ठीक है, अब इन 6 में से मैंने कोई एक डिजिट सिलेक्ट करना था। ठीक है, इन 6 में से मैंने एक डिजिट कौन सा सिलेक्ट कर लिया, 8 वाला। ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। पीछे मेरे पास कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5, पीछे मेरे पास 5 डिजिट रह गए हैं। ठीक है, अब इन 5 में से मैं कोई एक डिजिट इधर सेलेक्ट करके लिख लूँगा। लेट बी सपोज मैं ये 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 3 डिजिट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करें, हमारा 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। ये 30 इसका आंसर आ गया। हाउ मैनी 399 है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 6 7 8 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 5, जो डिविजिबल बाय 5 है। एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीट, इसमें से कोई डिजिट भी रिपीट नहीं होता। बिल्कुल सेम एमसीक्यू था, इतना खास फर्क नहीं है। इसके टोटल हिस्से कितने हैं, 1 है 2 है 3 4 5 6 7 है। और इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हैं। बस हिस्सों का फ़र्क है, हिस्से थोड़े से कम है। 2 3 5 6 7 9, 2 3 5 6 7 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 डिजिट है। 3 नंबर्स का मतलब कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फाउंड। ठीक है, इसमें से विच आर डिविजिबल बाय 5, जो इसमें से एक हिस्सा कौन सा जो डिविजिबल बाय 5 है, वो कौन से वाला है, ये 5 वाला ही है। तो इट मीन्स, चलें फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यूनिट 10 100। ठीक है, ये देखें, ये हमने 3 डिजिट यहाँ पे ड्रा करने हैं। इसमें से पहला डिजिट कौन सा, डिविजिबल बाय 5, जो 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5। इट मीन्स कि जो एक ड्रा करना है वो यहाँ पे एक कंफर्म हो गया। अब पीछे डिजिट कितने रह गए, 1 2 3 4 5, पीछे 5 रह गए। 5 में से कोई सा मैंने एक लेना है जो दूसरा डिजिट होगा। लेट बी सपोज मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ। तो ये मेरा 7 अगर 2 डिजिट कंप्लीट हो गए। अब नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड नहीं होगा, तो इट मीन्स अब पीछे मेरे पास कितने डिजिट रह गए हैं, 1 2 3 4, पीछे मेरे पास सिर्फ 4 डिजिट रह गए हैं। अब इन 4 में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट बी सपोज मैं 6 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा 3 डिजिट नंबर बन गया है। ठीक है, और ये मेरा क्वेश्चन भी इधर सॉल्व हो गया है। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आंसर 20 हमारा आ गया। एमसीक्यू आसान है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं।